अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये बात तो वाज़ेह हमारे स्टेटस में दिख रही कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन उन्होंने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम इंशाल्लाह डालने का हमने आज़म किया है कि सारे PYQs जितने भी अरबिक के PYQs अवेलेबल हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, उनको हमारा डालने का इरादा है। और इंशाल्लाह वो आगे देखते रहेंगे कि कौन कौन से PYQs आपके सामने आते रहेंगे, उनके सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे MA अरबिक, जो कि AMU का है। यहाँ पे तो कहीं AMU ने लिखा 2016-17 के क्वेश्चन है, ठीक है। जो 70 क्वेश्चन है जिसको हम दो पार्ट में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है कुतिला इब्नुल मुक़फ़्फ़ा सनताब। तो पहला सवाल यहाँ पर है इब्नुल मुक़फ़्फ़ा जो है किस सल में इनकी कत्ल किया गया इनको। तो इब्नुल मुक़फ़्फ़ा को जैसा कि हम जानते हैं 106 में उनकी 6 हिजरी में उनकी पैदाइश है और 142 में उनकी वफ़ात है। 106 हिजरी में उनकी पैदाइश है और 142 में उनकी वफ़ात है। यहाँ पर सही क्वेश्चन हमारा 142 मिल रहा है, यहाँ पर 142। बाकी अगर उसकी बात करें मिलादी की 724 में उनकी पैदाइश है और 759 में इनकी वफ़ात है। ये JNU में आया था 2019 में, ठीक है। 759 में उनकी वफ़ात है। तो दोनों याद कर लेना, दोनों ही इनके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल है रनातुल मसालिस वल मसानी या रनातुल मसानी वल मसालिस, ये किस किताब से है। तो ये किताब के ये रिवायत किताबुल अगानी से है, ठीक है। ये किस किताब से है, ये आपका किताबुल अगानी से है। क्लियर है, किताबुल अगानी से है। उसके बाद अगला सवाल है किताबुल इबर व दीवानुल मुब्तदा वल ख़बर फ़ी अय्यामिल अरबी वल अजम वल बरबर व मन आसरहुम मिन ज़वी सुल्तानिल अकबर, ये किसकी मौलफ़ात में से है। तो ये मौलफ़ात में से आपके इब्न खल्दून की, किसकी मौलफ़ात में से याद कर लेना, जिसको आपका तारीख़ो इब्न खल्दून कहा जाता है, जिसको आपका तारीख़ इब्न खल्दून कहा जाता है। और इसी किताब का मुक़द्दमा है जो कि काफ़ी मशहूर है, जिसको मुक़द्दमा इब्न खल्दून के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है अद्दरसु शहादत शजरा माखूद मिन, ये शहादत शजरा जो किस किताब से माखूद है मुझे नहीं पता चल पाया। इवन कलील जमना में तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद नफ़हतुल यमन, रोज़ रयाहीन, इन तमाम किताबों को मैंने किताब डाउनलोड करके उनके फ़हरिस्त में देखा लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। वहाँ तक मुझे लगता है ये किताब, जो किताब का मौजू वगैरह देख के लगता है ये रोज़ रयाहीन का हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ बिल्कुल, आप कंफर्म क्या मुझे पता ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जो किताब के फ़हरिस्त वगैरह मैंने देखी तीनों किताबों की, नफ़हतुल यमन की, रोज़ रयाहीन की जो याफ़ई की है, नवादिर जो क़ैलूबी की है, नफ़हतुल यमन किसकी है, नफ़हतुल यमन बिमा यज़ूलु बिज़िक्रिही अश्शुजन, शजन ये जो भी है ये किसकी है, आपकी अल-यमनी अश्शीरवानी की। ऐसा कर लेना, अल-यमनी अश्शीरवानी की, अहमद इब्न मोहम्मद अल-अंसारी अल-यमनी अश्शीरवानी की ये किताब है, एक जिल्द पर मुश्तमिल है, ठीक है, नफ़हतुल यमन। तो रोज़ रयाहीन में हो सकता है ये आपका सबक। उसके बाद अगला सवाल है फ़तवा खान वुलिदत फ़ी, फ़तवा खान ये आपके फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनको उम्मे शेर अल फ़लस्तीन कहा जाता है, उम्मे शेर अल फ़लस्तीन कहा जाता है। इसी तरीके से इनको खनसाउल क़र्निल इशरीन कहा जाता है, खनसाउल क़र्निल इशरीन इनको कहा जाता है, आपका फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं फ़तवा खान। ये है आपका वमा ज़िक़्तु अन आइम बिही व इज़ाती, ये इसकी पहली शतर क्या है, इसका पहला शतर है फ़कैफ़ अज़ीक़ु अल-यौम अन वस्फ़ि आलतिन, ये इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, इनको बयान करने से मैं कैसे आज तंग हो सकती हूँ। जबकि वमा ज़िक़्तु अन आइम बिही व इज़ाती, कितनी कितनी आयतें और उनमें जो नसीहतें हैं मैं उनसे तंग नहीं हूँ इनको बयान करने में। तो ये नई चीज़ें इनको बयान करने में कहाँ से तंग हो सकती हूँ। ये लिसान हालिल लुग़ल अरबिय्या, लिसान हालिल लुग़ल अरबिय्या जो कि हाफ़िज़ इब्राहीम का कसीदा है। और हाफ़िज़ इब्राहीम के कसीदे के ताल्लुक़ से मैं कहता हूँ कि वो कसीदा आप पूरा पढ़ लें, मजमुआतुन मिनन नज़्म व नसर का पहला कसीदा है, वो पूरा पढ़ लें, एक बैत पढ़ लें, क्योंकि किसी भी बैत को लाकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है ये किसका है, या कौन सी जो भी है कसीदे का नाम पूछा जा सकता है, या फिर किसने कहा है उसका नाम पूछा जा सकता है। अगला सवाल है ये आपका ट्रांसलेशन से है। ट्रांसलेशन के लिए हम कहेंगे कि आप जो है दो किताबें पढ़ सकते हैं। नंबर 1 नहवल इंशा व तर्जुमा, नहवल इंशा व तर्जुमा, इसी तरीके से दुरूसन फ़ी तर्जुमत सहाफ़िया, इन दोनों किताबों में से एक किताब पढ़ सकते हैं आप, दोनों किताबें पढ़ सकते हैं। और आपके लेवल की नहवल इंशा व तर्जुमा काफ़ी मुफीद है और बेहतरीन अंदाज में आपकी मदद हो सकती है। मुनज़्ज़मतुत तहरीर अल फ़लस्तीनिया, इसका आएगा PLO, पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका है मुनज़्ज़मतुत तहरीर अल फ़लस्तीनिया। बाकी UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा, मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा। बाकी PDPP और CWC के मुझे पता नहीं है, ठीक है। UNO का मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा, ठीक है। उसके बाद मय्यिज़ मौदूअ फ़ैज़ुल ख़ातिर ले अहमद अमीन, फ़ैज़ुल ख़ातिर जो है 10 अज्जा पर मुश्तमिल है आपकी, किसकी है, अहमद अमीन की है। उसका मौजू क्या है, तो उसका मौजू क्या है, अल मक़ालातुल अदबिया वल मक़ालातुल इज्तिमाइया, अल मक़ालातुल अदबिया वल मक़ालातुल इज्तिमाइया, ये आपकी अहमद अमीन की किताब है, ठीक है, अहमद अमीन की किताब है।
اس کے بعد اگلا سوال ہے القوات الجویہ معناہا، جویہ مطلب ہوا، ٹھیک ہے، القوات الجویہ، قوات مانے فورسز، قوات مانے فورسز آتی ہیں، تو القوات الجویہ کا آئے گا ایئر فورسز، ٹھیک ہے۔ سینٹرل پاور کیا ہوگا؟ سینٹرل پاور کا القوت المرکزی کہہ سکتے ہیں، القوت المرکزیہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ایئر فورس مانے کیا ہوگا؟ القوات الجویہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے تذکار الماضی مجموعۃ لی، تذکار الماضی جو ہے کس کا مجموعہ ہے، کس کا مجموعہ شعریہ ہے، کس کا دیوان ہے؟ تو یہ آپ کا ایلیا ابو ماضی کا دیوان ہے۔ کس کا دیوان ہے؟ یہ آپ کا ایلیا ابو ماضی کا دیوان ہے، ایلیا ابو ماضی کا پہلا دیوان ہے جو انہوں نے 1911 میں اسکندریہ میں شائع کروایا تھا، اسکندریہ میں لکھا تھا 1911 میں، صرف 22 سال کی عمر تھی 1911 میں، ٹھیک ہے۔ باقی ان کے اور دیوان ہے، تذکار الماضی کے بعد دیوان الماضی لکھا، دیوان ایلیا ماضی 1918 میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یاد کر لینا تذکار الماضی، دیوان ایلیا ماضی، الجداول جو کہ 1927 میں لکھا، جداول، پھر اس کے بعد الخمائل جو کہ 1940 میں لکھا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 دیوان ان کے ہو گئے، کون سا؟ تذکار الماضی، دیوان ایلیا ماضی 1911 1918، پھر اس کے بعد الجداول، الخمائل 1927 اور 1940، پھر اس کے بعد تبرۃ و اقتراب، اور اسی طریقے سے الغابۃ المفقودہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ علی محمود طہا کے تعلق سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، یہ مصر سے تعلق رکھتے ہیں، 1901 میں پیدائش ہے اور 1949 میں ان کی وفات ہے، 1949 جو کہ خلیل مطران کی وفات ہے، وہی ان کی وفات ہے علی محمود طہا کی، 1901 میں ان کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ مصری شاعر ہیں، یہ بھی رومانسیہ سے تعلق رکھتے ہیں، خلیل مطران کی طرح رومانسیہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سب سے مشہور جو دیوان ہے وہ ہے الملاح الطائح، اس کو یاد کر لینا، علی محمود طہا کا۔ اسی طریقے سے لیالی الملاح الطائح بھی ہے، الشوق العائد ہے، ٹھیک ہے، شوق العائد ہے، کلیئر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے صحبان بن وائل کون تھے؟ صحبان بن وائل جو ہیں آپ کے خطیب تھے، ٹھیک ہے، صحبان بن وائل خطیب تھے، جن کے بارے میں معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ انت اخطب العرب، ٹھیک ہے، ایسا کس نے کہا تھا؟ آپ کا معاویہ بن سفیان نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حاکم الولایہ، حاکم الولایہ کے معنی کیا ہوں گے؟ تو حاکم الولایہ کا مطلب ہوتا ہے گورنر آف اسٹیٹ، حاکم الولایہ کا مطلب ہوتا ہے گورنر آف اسٹیٹ، چیف منسٹر کا مطلب ہوتا ہے رئیس الوزراء، اور پرائم منسٹر کا مطلب ہوتا ہے کبیر الوزراء، اور گورنر جنرل کا مطلب ہوتا ہے آپ کا الحاکم العام، تو ان چاروں کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد الدرس الرحلۃ الی الاستانہ کتبہ، الدرس یہ سبق جو ہے الرحلۃ الی الاستانہ یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ تو یہ آپ کا احمد امین کا لکھا ہوا ہے، جو ان کی کتاب حیاتی سے لیا گیا ہے، حیاتی سے، ان کی کتاب حیاتی سے لکھا گیا ہے، احمد امین کا ہے الرحلۃ الی الاستانہ، ٹھیک ہے، الرحلۃ الی الاستانہ۔ باقی ایک کتاب ہے الرحلات الثلاث، کیا ہے؟ الرحلات الثلاث، الستانہ، اوروبا، فلسطین، یعنی 3 جگہ استانہ، اوروبا، فلسطین، تو یہ کس کی ہے؟ الرحلات الثلاث جرجی زیدان کی ہے، الرحلات الثلاث کس کی ہے؟ جرجی زیدان کی ہے۔ باقی یہاں پر ایک صاحب موجود ہیں طه حسین، ان کی کتاب ہے رحلۃ الربیع والسیف، رحلۃ الربیع والسیف، ٹھیک ہے، طه حسین کی کتاب ہے رحلۃ الربیع والسیف۔ من بعید بھی ہے ان کی، طه حسین کی ایک کتاب کون سی ہے آپ کی؟ من بعید بھی ہے۔ تو حیاتی کون سی کتاب ہے؟ حیاتی یہ وہ کتاب ہے جو احمد امین نے 1950 میں لکھی ہے اور اپنی سیرہ ذاتیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے القمیص الاحمر، سرخ قمیص، سرخ لباس، تو اس میں کیا قصہ ہے؟ تو اس میں قصۃ المنصور ما قائل یطوف بالبیت، یہ منصور کا قصہ ہے جو کہ آپ کا چکر ایک آدمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک آدمی کے ساتھ جو کہ طواف بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ سوال کیسے حل ہوں گے؟ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا سلیبس ہے اے ایم یو کا، اگر اے ایم یو کے ہے تو آپ نے سلیبس یہ درس وغیرہ پڑھے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی میں بھی پڑھے ہوں مختارات من ادب العرب، کیونکہ وہاں کے درس وغیرہ اٹھائے جا رہے ہیں، بی اے کے کچھ کوشچن میں سے اٹھایا جا رہا ہے، جیسے یہ فلاں درس کہاں کا ہے، یہ فلاں درس کہاں کا ہے، ایسے کوشچن پوچھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا یہاں پر صحیح جواب کیا ہوگا کہ منصور کا قصہ ہے ایک آدمی کے ساتھ جو کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اگلے سوال ہے عدد و افعال المقاربہ، افعال مقاربہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو افعال مقاربہ کی تعداد جو ہے 7 ہے، ٹھیک ہے، افعال مقاربہ کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے تفجیر ذری، تفجیر معنی ہوتا ہے دھماکہ ہم بولتے ہیں، ذری معنی ایٹمک، ٹھیک ہے، ذری معنی ایٹمک، تو ایٹمک یہاں پہ ایکسپلوژن ہوگا، ٹھیک ہے، دھماکہ ایکسپلوژن ہوگا۔ ایٹمک وار معنی الحرب الذریہ، ٹھیک ہے، حرب الذریہ، ایٹمک ٹیسٹ معنی اختبار الذری ہوگا۔ ایٹمک انرجی کا معنی طاقہ آتا ہے، انرجی کے لیے کیا آتا ہے؟ طاقت آتا ہے، تو طاقہ ذریہ، تو صحیح جواب کیا ہوگا آپ کا ایٹمک
एक्सप्लोजन, तफजीरुन ज़ुर्रियुन, तफजीरुन ज़ुर्रियुन। उसके बाद अगला सवाल है तमादुर बिनत आमर किसका नाम है? तो तमादुर बिनत आमर किसका नाम है? खनसा का नाम है। किसका नाम है? खनसा का नाम है, वरना लैला उनका नाम है, फतबतु का नाम ही है। खनसा जो है एक लक़ब है, सिर्फ हम कहते हैं खनसा ही ये लक़ब है, वरना वल्लादा भी नाम ही है। उसके बाद अगला सवाल है क़ाइलु हाज़ल बैत, इस शेर को कहने वाला कौन है? इज़ा दाअबा अलमाउ ज़ल्ल शजरु व ज़लत सुहबु ज़वल क़मरा, ठीक है, क़मरी। तो ये किसका है? ये आपका अली महमूद ताहा का है। ये शेर किसका है? आपका अली महमूद ताहा का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इलिया अबू माज़ी, जो मशहूर में से हैं, जिनको अशअरुश शुअरा फ़िल असरिल जाहिली कहा जाता है। असर जाहिली नहीं बल्कि फ़िल महजर, महजर के सबसे बड़े शुअरा में से किसको कहा जाता है? इलिया अबू माज़ी को, इलिया अबू माज़ी को। इनके कुछ क़साइद हैं जो कि मशहूर हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। नंबर 1 कम तश्तकी, कम तश्तकी एक ही बार बोलूँगा, एक हो गया। दूसरा हो गया आपका अत्तलासिम, तलासिम। तीसरा हो गया अय्युहश्शाकी। चौथा हो गया आपका नारुल कुरा, इस तरीके से कुछ भी, नारुल कुरा, ठीक है, चौथा। पाँचवा हो गया अल-उयून सूद, अल-उयून सूद, काली आँखें, अल-उयून सूद। फिर उसके बाद आपका हो गया फ़लसफ़तुल हयात, फ़लसफ़तुल हयात, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका इब्तसिम। फिर उसके बाद हो गया आपका अक़बलल ईदु, अक़बलल ईदु, ईद आ गई, ठीक है। तो ये आपका इलिया अबू माज़ी के हमने क़साइद लिखा दिए हैं, हो सकता है आपको फ़ायदा हो। और उसके बाद अगला सवाल है इज़्दहरत हरकतुत तर्जुमा फ़ी, ठीक है। तो हरकतुत तर्जुमा जो है वो कब उसको ज़ुहूर मिला है? ज़ुहूर मिला है। तो इसके ताल्लुक़ से इज़्दिहारा का मतलब होता है कि जब उरूज पे होना, वरना नशात की बात करें तो नशात तो इसकी असर उम्वी में हो गई, जैसे आपका वो इब्न मुक़फ़्फ़ा वगैरह, उन्होंने मंसूर ने काम करवाया और भी, ठीक है। अगर यहाँ पर असर अब्बासी होता तो हम असर अब्बासी कहते, क्या वो कहते हैं? हम असर अब्बासी कहते, क्योंकि असर अब्बासी में तर्जुमा वगैरह बहुत ज़्यादा तर्जुमा वगैरह हुए, मंसूर वगैरह का जो नाम आता है। तो यहाँ पर इज़्दिहारत के लिए हरकत तर्जुमा। बाकी नशात की बात करूँ तो नशात हरकत तर्जुमा तो असर उम्वी में है, ये अक़वाल हैं, ठीक है। उसके बाद असर हदीस में कह सकते हैं कि इज़्दिहारत हुआ है, तर्जुमे को जो बिल्कुल इज़्तिहार मिला है, तरक्की उरूज पे पहुँचा है। हरकत तर्जुमा जिसमें ट्रांसलेशन होता है कि अरबी किताबों को उधर करना, उधर की किताबों को अरबी में करना, ये आपका असर हदीस में हुआ। वरना मैं कह रहा हूँ कि असर अब्बासी अगर होता तो असर अब्बासी इसका सही ऑप्शन होता, लेकिन असर अब्बासी ऑप्शन में ही नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है अल-ग़ज़लुल उज़री बदाअ फ़ई, तो गज़ल उज़री यानी पाकीज़ा गज़ल, जिसमें गज़ल तो होती है लेकिन पाकीज़ा गज़ल होती है, जिसमें आपका उमर बिन रबिया की तरह, इसी तरीके से आपका इनके इम्रुल क़ैस की तरह गंदी गंदी गज़ल नहीं होती हैं जो बहुत बहुत गंदा लिखते हैं, ठीक है। तो ये किस में हुई? असर उम्वी में। किसके हाथों? असर उम्वी में आपके किसके हाथ हुई? जमील बुसैना के ज़रिया, जिनको जमील बिन मामर कहा जाता है, ठीक है, जमील बिन मामर कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कानल फ़रज़दक यंतमी ला क़बीले, फ़रज़दक कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? तो फ़रज़दक जो है आपके कबीले तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। किससे? कबीले तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। इसी जरीर भी आपके कबीले तमीम ही से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपके फ़रज़दक और जरीर आपके कबीले जरीर से कबीले तमीम से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी बनु तग़लिब से कौन ताल्लुक़ रखता है? बनी तग़लिब से आपके कौन ताल्लुक़ रखते हैं? अख्तल ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से आमिर बिन कुलसूम ताल्लुक़ रखते हैं, आमिर बिन कुलसूम और अख्तल ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से बनी सक़ीफ़ से उमैया बिन अबी सल्त अस-सक़फ़ी ताल्लुक़ रखते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ़ ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ़ ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद अगला सवाल है एलानातुन मुबव्वबा, मुबव्वा का एलानात का मतलब हम देख सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट्स ऑन पेपर, नोटिस ऑन द डोर, तो दरवाजे का मुबव्वबा, तो डोर इसलिए दे दिया कि कोई समझे बाब, बाब बाब से है, डिक्लेयर समथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एलानात का मतलब क्या होगा? एडवर्टीज़मेंट्स, और मुबव्वा मतलब जिनको अलग अलग अंदाज में बांट दिया गया हो, मुबव्वबा जिसके बाब बना दिए गए हों। तो क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट, क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट, क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट, ये हो गया आपका एलानातुल मुबव्वबा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है अश्शअरुल हुर नशा व तरारा फ़ी, तो शेर हुर जो है इसको कहाँ मिला? तो शेर हुर असर हदीस में इसकी परवरिश हुई है, इससे हदीस में इसको उरूज मिला है, या इसको ये नमूदार हुआ है किसके हाथों? आपके नाज़िकुल मलाइका के हाथों, जिनको आपका क्या कहा जाता है? जिनको आपका राइदतुश शेरुल हुर कहा जाता है। इसी तरीके से उनके साथ हैं बदर शाकिर ज़य्याब, जिनका क़सीदा है हलकाना हुब्बन, हलकाना हुब्बन। इसी तरीके से आपका अब्दुल वहाब अल बयाती भी हैं, उसमें अब्दुल वहाब अल बयाती भी हैं, जिनका मलाइका व शयातीन दीवान है। इसी तरीके से आपके अब्दुल मोती अल हिजाज़ी हैं, फतवतु ख़ान भी आपके शेर हुर में से ही आती हैं, ठीक है। अगला सवाल है उस शायर का नाम लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है? सम्मी शायर अव शायरा,
उस शायर या शायरा का नाम लीजिए जिनका ये शेर है। तो ये किसका है? तसाअल बुलबुल अन सनूही फी फिर रोज़ फस्तबका अयून ज़ुहूर। ठीक है, तो बुलबुल ने पूछा, मतलब उस तरीके से ये कसीदा जो है वो किसका है? तो ये कसीदा आपका फतवा तूक़ान का है। फतवा तूक़ान ने ये कसीदा अपने भाई इब्राहीम तौक़ान के बारे में लिखा है। अपने भाई इब्राहीम तौक़ान के बारे में, शायद उनके मरसिये में लिखा है। ठीक है, सख्तुज़्ज़न्द जो है ये किसकी किताब है, किसका दीवान है? तो सख्तुज़्ज़न्द यहाँ से पता चला दीवान है, आगे कभी सवाल आ सकता है। तो किसका दीवान है? अबुल अला अल मुअर्री का। किसका दीवान है आपका? अबुल अला अल मुअर्री का। उसके बाद अगला सवाल है मन सन्नफ़ा अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद। सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद किसने लिखी है? तो सक़ाफ़ा अल इस्लामिय्या फ़िल हिंद किसने लिखी है? आपके अब्दुल हई अल हसनी ने लिखी है। सक़ाफ़ा अल इस्लामिय्या फ़िल हिंद किसने लिखी है? आपके अब्दुल हई अल हसनी ने लिखी है। इनकी 3 मशहूर किताबें जो हमेशा बताता हूँ। नंबर 1 नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामी वन नवाज़िर, एक इनकी किताब है। एक किताब ये है। दूसरी है सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद। तीसरी किताब है अल हिंदु फ़िल अहदिल इस्लामी, अल हिंदु फ़िल अहदिल इस्लामी। ये 3 मशहूर किताबें इनकी याद कर लेना। और जो पहली वाली किताब मैंने बताई थी नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामी वन नवाज़िर, वही मशहूर है और तराजिम में है, जिसकी वजह से इनको इब्न खल्लिकानुल हिंद कहा जाता है। इब्न खल्लिकानुल हिंद, इंडिया के इब्न खल्लिकान। तो इब्न खल्लिकान किस में मशहूर है? तराजिम में। और इन्होंने भी अपनी ये किताब तराजिम में लिखी है, तो इसकी वजह से ये इब्न खल्लिकानुल हिंद कहा जाता है, इंडिया के इब्न खल्लिकान। बाकी उनके बेटे अबुल हसन अली अल हसनी नदवी हैं, आज़ाद बलगरामी, जिनकी मशहूर किताब है आपकी सुबहातुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान, जिनको हस्सानुल हिंद कहा जाता है। हस्सानुल हिंद कहा जाता है क्योंकि इन्होंने, एक जगह है कि मदह रसूल में बहुत सारे कसीदे कहें कि एक दीवान, तो इनका दीवान या कसीदा 3500 बैत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह पर मुश्तमिल है। और इन्होंने 7 दीवान लिखे जिनका रखा सबाअतुस सय्यारा। उन सबाअतुस सय्यारा के मुतालिक इन्होंने कहा कि 7 दीवान, ठीक है, टॉपिक इनका कुछ भी है, लेकिन इनकी शुरुआत मैंने मदह रसूल से की है। किससे की है? मदह रसूल से की है। बाकी क़ाज़ी अतहर अल मुबारकफुरी की बात करें तो इनकी किताब है रिजालुल हिंदी व सिंधी, रिजालुल हिंदी व सिंधी। उसके बाद अगला सवाल है लामियतुल हिंद। लामियतुल हिंद किसका है? तो लामियतुल हिंद जो है अब्दुल मुक़्तदिर अल किंदी का है, जिनका नाम है क़ाज़ी अब्दुल मुक़्तदिर बिन महमूद बिन सुलेमान अल किंदी। ये नाम लिखने का गलत तरीका है, बाप के नाम से शुरू कर रहे हो तो किंदी से हम पहुँच गए, वरना पहुँचते कैसे? तो असल क्या है? अल क़ादी अब्दुल मुक़्तदिर बिन महमूद बिन सुलेमान अल किंदी, लामियतुल हिंद इनका है। ठीक है, लामियतुल हिंद इनका है। उसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर अब्दुल अज़ीज़ अल मैमूनी हैं, जिनको अब्दुल अज़ीज़ मैमनी, जिनको ख़बीरुल मख़तूतात कहा जाता है। बाकी AMU वाले हैं, तो ये AMU के HOD रहे हैं। AMU के HOD रहे हैं 1936 में और बहुत रूस तक ले गए हैं। ठीक है, ये AMU अरबिक डिपार्टमेंट को अब्दुल अज़ीज़ अल मैमनी। उसके बाद अगला सवाल है मन अल्लफ़ा किताब मादा खसिरल आलम बिनितातिल मुस्लिमीन। किसने लिखी है ये किताब? तो ये किताब आपकी लिखी है अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने। 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसकी थोड़ी डिटेल आप देख सकते हैं, कोई सवाल आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई सवाल आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल है मन हुआ मिन अस्हाबि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी वरदा इस्मुहु फ़िल क़ुरानिल करीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कौन है जिनका नाम कुरान में आया है? तो वो हैं आपके ज़ैद बिन हारिसा। वो कौन है? आपके ज़ैद बिन हारिसा, जिनका नाम कुरान में आया है सूरह अहज़ाब के अंदर। आयत नंबर शायद 129 है जहाँ तक मुझे याद है, बाकी आप लिख सकते हैं कमेंट में क्या है। कुतिबा असबाब वगावत हिंद, असबाब वगावत हिंद तो AMU में है, तो आपका सर सैयद का पढ़ लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ PhD में भी एक क्वेश्चन था आपके AMU में, इसी बार आया था PhD के 2020 में एक क्वेश्चन। वो कौन सी किताब थी? तफसीर के बारे में, खुतबात अहमदिया के बारे में पूछा था। ठीक है, खुतबात अहमदिया के बारे में पूछा था। तो आपको सर सैयद के बारे में पढ़ना होगा, थोड़ी डिटेल में उनकी किताबों के बारे में, उनके बारे में देख के चले जाना। सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये किताब कब लिखी गई है? बाद सौरत तहरीरिया अलूला, तो 1857 का जो सौरा था, ठीक है, असबाब बगावत हिंद कहते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि आज़ादी का पहली जंग, ठीक है, उसमें उसके बाद लिखी गई या उससे पहले लिखी गई, या बरतानिया के तहरील बिलाद मिन सैतरत बरतानिया, या आज़ादी से पहले मतलब कि 40 में 30 में ऐसा लिखी गई, या आज़ादी के बाद लिखी गई, या इस जो सौरा हुआ था उसके दरमियान में लिखी गई। तो सही जवाब होगा बाद, उसके बाद लिखी गई असबाब वगावत हिंद। तो उसमें यही लिखा है ना, क्यों हिंदुस्तान के लोगों ने मतलब उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजूहात क्या थी, ये इसमें ज़िक्र करने की कोशिश की है सर सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक है, तो सही जवाब होगा बाद सौरत तहरीरिया अलूला। उसके बाद अगला सवाल है मुअल्लिफ़ मातराहुल उयून। मातराहुल उयून के मुअल्लिफ़ कौन हैं? तो कौन है? महमूद तैमूर हैं, जो कि आपके असर हदीस से हैं। कौन से हैं? असर हदीस से हैं। ये किताब कब नशर हुई है? 1922 में। 1922 में असर हदीस से हैं, क्योंकि महमूद तैमूर हैं, ठीक है, जो कि मिन रुवादिल क़िस्सा अल कसीरा कहे जाते हैं। और इनके भाई हैं एक मोहम्मद तैमूर, जिनका पहला किस्सा कसीरा है अल क़ितार के नाम से। इनके भाई ये नहीं, इनके भाई ये कौन है? ये महमूद तैमूर हैं और इनके भाई हैं मोहम्मद तैमूर। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है अव्वल मन वदअ क़वाइद अन्नहु अल अरबी। नहव को के कवायद किसने
متعین کیے تو یہ ہیں ابو الاسود الخلیلی، ابو الاسود الدولی، جن کا نام ظالم بن عمرو الکنانی ہے، ظالم بن عمرو الکنانی ہے۔ باقی خلیل بن احمد الفراہیدی جو ہیں یہاں پر، خلیل بن احمد الفراہیدی کو وادع علم العروض کہا جاتا ہے، وادع علم العروض کہا جاتا ہے آپ کا خلیل بن احمد الفراہیدی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ابن زیدون کون ہے؟ ابن زیدون کون تھے؟ تو ابن زیدون جو آپ کے اندلس کے شاعر تھے، شاعراً اندلسیاً، اندلس کے شاعر تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے البعوض والانسان، یہ کس کتاب میں ہے؟ تو البعوض والانسان جو ہے آپ کا، یہ البعوض والانسان کا مطلب نام سے دکھ رہا ہے یہ کوئی قصہ ہے، اور قصے کون لکھنے والے ہیں؟ قصے لکھنے والے منفلوطی۔ تو میں ایسے پہنچ گیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے چیک بھی کیا، تو البعوض کس کی ہے؟ آپ کی منفلوطی کی ہے، ٹھیک ہے۔ نظرات میں انہوں نے بیان کیا ہے اس کو۔ تو نظرات، ایک بات کہوں گا میں، نظرات کے اندر جو قصے ہیں فہرست سے آپ یاد کر لیں، دیکھ لیں، ایک بار نظر میں پڑ جائیں۔ اسی طریقے سے ابرات کے اندر جو 9 قصے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، جریمہ ہے، عقاب ہے، اور بہت سارے ہیں، 9 قصے ہیں، تو ان کو یاد کر لیں، کہیں پوچھ لیا جائے، کیونکہ ایسے کوشچن آپ کے اس میں آ رہے ہیں۔ آخری کوشچن ہے آج کا، من هو الذی یعرف بشاعر الحولیات، شاعر الحولیات کس کو کہا جاتا ہے؟ ہول کے معنی ہوتے ہیں سال کے، ہول کے معنی سال کے ہوتے ہیں، تو آپ کا کہا جاتا ہے زہیر ابن ابی سلمہ کو۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ یہ کوئی قصیدہ لکھتے تھے 4 مہینے میں، پھر اس کے بعد اس کو خود دیکھتے تھے، خود اس کو تنقیح کہتے ہیں، اس کو کانٹ چھانٹ کرتے تھے کہ دیکھو قصیدہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد بڑے بڑے شعراء پر پیش کرتے تھے، پھر اس کے بعد 3 مہینے میں، پھر اس کے بعد 3 مہینے میں، پھر اگلے پورے 1 سال کے اندر لوگوں کے سامنے لے کر آتے تھے، پورے 1 سال کے اندر ان کا قصیدہ لوگوں کے سامنے آتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو حولیات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا پارٹ ہے آج 2016 کے، اور انشاءاللہ ایم یو کے جتنے بھی آپ کے ایم اے کے کوشچن ہوں گے ان کو کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ شکراً جزیلاً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔